गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। बेटा हमने चैप्टर 6 है वो कंप्लीट कर लिया है हमारा लेजर टाइम एक्टिविटीज़। उसके हमने क्वेश्चन आंसर नहीं की, एक्टिविटी की है बेटा। अब हम चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन लेसन का मीनिंग समझो पहले कि ऑक्यूपेशंस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले लोगों के ऑक्यूपेशन क्या थे, अब क्या है, इस लेसन में हम यही डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। इन बहरामपुर विलेज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा स्टेट में एक विलेज है बहरामपुर। मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स की कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रखते हैं। मैनी विलेजेस आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, और कई लोग हैं जो एग्रीकल्चर नहीं करते, तो वो क्या काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पोर्टर, वीवर एट्सेट्रा, तो वो ये काम करते हैं। सम पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्ट्स लाइक पपेट्स, बास्केट्स, मैट, स्टोन कार्विंग्स, मास्क, पटचित्र, ठीक है, मतलब पेंटिंग ऑन क्लॉथ। तो मतलब ये हमें सारे काम बताए गए हैं कि जो बहरामपुर विलेज है उड़ीसा स्टेट में, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, एंड नॉन एग्रीकल्चर में वो क्या क्या काम करते हैं। दे सेल देम टू द टूरिस्ट टू मेक ए लिविंग, जैसे उन्होंने बास्केट बनाई है, मैट बनाए हैं, तो वहाँ पर जो भी टूरिस्ट घूमने जाते हैं तो उनको वो सेल करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब हम ऑक्यूपेशंस पढ़ेंगे विलेजर्स के, फिर हम पढ़ेंगे सिटीज़ के, गांव में लोग क्या काम करते हैं और शहरों में क्या करते हैं। सबसे पहले ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स। सिमिलर कंडीशन एग्जिस्टेड इन मोस्ट इंडियन विलेजेस, जैसे उड़ीसा के विलेज बहरामपुर की कंडीशन है, ऐसी ही कंडीशन इंडिया के भी कई विलेजेस की है। A major portion of the village population was dependent on agriculture, मतलब जो विलेज का मेजर पोर्शन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर। बट इन रिसेंट टाइम द कंडीशन हैज़ चेंज, जब कंडीशन चेंज हो गई है, इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैनी फार्मर्स टू मेक ए लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लैंड एमंग फैमिली मेम्बर। अब क्या है, मतलब फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहे अपनी लाइफ को। मतलब हमें पता है कि अब खर्चे भी कितने बढ़ गए हैं, तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो फार्मर नहीं रह सकते, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स की आगे लैंड की डिवीज़न हो जाती है, जैसे ज़मीन बांट दी जाती है, तो वो ज़मीन छोटी हो रही है। ठीक है, पहले ज़्यादा थी, फिर उनके बेटों में बांट दी, उसके 2 हिस्से हो गए, फिर आगे बांट दी, तो इस तरह से जो लैंड की डिवीज़न होती जा रही है, तो इसके कारण अगर लैंड कम होगी तो लो प्रोडक्टिविटी, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी एंड लो अर्निंग, तो अर्निंग भी कम होगी। द अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैव आल्सो डिक्रीज्ड, और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो रही हैं अर्निंग के लिए। ये तो थी बेटा विलेजेस की बात कि विलेजर्स क्या क्या काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे, देखो हमने अभी पढ़ा पीछे कि लैंड छोटी हो रही है, तो इसके कारण जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर कम डिपेंड रह रहे हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि नॉन एग्रीकल्चर भी कम कर रहे हैं एक्टिविटीज़। तो फिर बेटा वो कैसे मतलब कि अपना गुजारा कर रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में है आपको माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स टू सिटीज़ एंड टाउन, मतलब फार्मर्स हैं जो विलेज के, वो कहाँ पर आ रहे हैं, अब शहरों में। ठीक है, एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया डिक्रीज, अब देखो रूरल एरियाज में, गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो मैनी विलेजेस स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड सिटीज़, तो बहुत सारे विलेजेस ने कहाँ आना शुरू कर दिया, सिटीज़ एंड टाउन्स में, इन सर्च ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस को ढूंढने के लिए। मोस्ट ऑफ देम लैक द स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर टेकिंग अप जॉब्स इन फैक्ट्रीज, पर उनमें से उनका मतलब जो विलेजेस से फार्मर्स इधर आए हैं उनको कई बार फैक्ट्रीज में जॉब नहीं मिलती, क्यों, लैक का मतलब है कमी, द स्किल
उनमें स्किल नहीं होती एंड ट्रेनिंग नहीं होती जॉब करने की, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, ठीक है। हैंस दे हैड टू वर्क एज लेबर, तो फिर वो शहरों में आके क्या काम करते हैं, लेबर का। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं पर कोई बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, वहाँ पर लेबर करने के लिए चलिए। इन ढाबा में चले गए, और एज रिक्शा पुल्लर, रिक्शा चलाने लग गए। सैडली सम ऑफ देम इवन हैड टू रीस्टार्ट टू बैगिंग, कई बार उनमें से कईयों को जब कोई भी काम नहीं मिलता तो उनको बैगिंग मतलब भीख मांगना स्टार्ट करना पड़ता है। ओके बेटा, तो ये हमने फार्मर्स की लाइफ पढ़ी है, ठीक है, कि अगर वो विलेज में है, विलेज में अगर नहीं उनका हो रहा है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से काम, तो वो शहरों में आते हैं। शहरों में वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको ऑफिस फैक्ट्रीज में जॉब मिल जाए, तो उनको काम करना पड़ता है ढाबा में, कंस्ट्रक्शन साइट पर। अगर कहीं पर भी काम नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, बैगिंग। देखो बेटा आगे, फिर देखो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए भी मशीनें आ गई हैं। मैकेनाइजेशन मतलब टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर लिया है, ठीक है। द यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर ब्रोट ए ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशंस, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर में मशीनें आई, ठीक है, हार्वेस्टर, कटिंग क्रॉप्स आपको दिखाई गई है पिक्चर में, तो इससे ही जो ऑक्यूपेशंस है वो चेंज हो गए। ए सिंगल मशीन रिप्लेस द लेबर ऑफ मैनी वर्कर्स, जो एक सिंगल मशीन है वो कई वर्कर्स का काम करती है। मैनी फार्म लेबर्स लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, तो इसके कारण कई लेबर, पहले देखो गांव में खेतों में फसलों को काटने के लिए जैसे लेबर रखी जाती थी, उनको काम तो मिलता था एटलीस्ट, लेकिन अब क्या आ गई, मशीन, तो वो एक मशीन ही कितने लेबर्स का काम कर रही है, तो लेबर लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, उन्होंने इनकम का सोर्स खो दिया अपना। हाउएवर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस आल्सो क्रिएटेड सम न्यू ऑक्यूपेशंस, लेकिन मशीन आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई विलेजेस में, तो इससे और भी कई नए ऑक्यूपेशन आ गए। जैसे ट्यूबवेल डिगर, ट्यूबवेल लगाना है तो ट्यूबवेल डिगर भी चाहिए। ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रैक्टर चलाना है, ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। सेल्समैन, वहाँ पर उनको बेचने के लिए चाहिए। मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिक जो अगर ख़राब होगी, तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मशीनें आने से जो काम है वो कम हो गया है, तो और भी नए काम है जो इसके कारण जुड़ गए हैं। ओके बेटा आगे, डू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द यूज़ ऑफ मशीन, गुड क्वालिटी सीड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। आपने सुना होगा बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 1966 से 67 में आई थी हमारे इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यही था कि जो एग्रीकल्चर थी उसमें नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज़ की गई। देखो यूज़ ऑफ मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड, फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया, और इन सभी चीज़ों को यूज़ करने से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा हुई, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, आपको क्लियर हो गया। इस वीडियो को बेटा आप 2 बार सुनना ताकि आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर है वो समझ आ जाए। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे बेटा।